ये वीडियो शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। द क्राइम स्टोरी स्टोरी 15 निर्भया केस। क्राइम की सच्ची कहानी को जानने के लिए आपसे अपील है कि अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो द क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करें। निर्भया केस। 16 दिसंबर की उस मनहूस रात को क्या हुआ था, जानिए कैसे निर्भया केस ने झकझोर दिया था पूरे देश को। और तो और कानून में भी करने पड़े थे बदलाव। भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था कि वे प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ था और किस तरह इस घटना की वजह से देश के कानून में क्या बदलाव किया गया। 16 दिसंबर 2012 की अंधेरी रात को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में एक 23 वर्षीय महिला के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म किया गया। इस महिला का नाम था ज्योति सिन्हा, जो बाद में निर्भया कहलाई। निर्भया एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी और वो अपने दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों ने दक्षिणी दिल्ली के मुनरिक में एक प्राइवेट बस लिया क्योंकि उन्हें सरकारी बस नहीं मिली। इस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग बैठे हुए थे। बस स्टार्ट हुई और जल्द ही वो दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर में बस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। जब अविंद्र को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने बस के दरवाजे और रूट को लेकर सवाल किया। इस पर बस के भीतर ही अविंद्र और बाकी के आरोपियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने निर्भया के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। जब अविंद्र ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर रॉड से हमला कर उसे बेहोश कर दिया गया। आरोपी निर्भया को खींचते हुए बस के पीछे ले गए और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी आंत खिंचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ितों को सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि निर्भया की सिर्फ 5% आंत ही बची हुई है। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वो 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, यहां तक कि कानून भी बदलना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने जल्द ही निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी। कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया। दोषियों की पहचान राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बचे हुए 4 आरोपियों मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका की मांग की। आखिर में 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दी गई।
नाबालिग दोषी अपनी सजा पूरी करके दक्षिण भारत में चला गया, जहां वो आज भी किसी होटल में काम कर रहा है। कानून में बदलाव की बात की जाए तो 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानूनों और उसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इसमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया। इसमें बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र को भी बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल तक कर दिया गया। दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा देने का भी प्रावधान हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 से 18 वर्ष की आयु के आरोपियों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। आज की कहानी आपराधिक मानसिकता वाले ऐसे लोगों से है जो ये सोचते हैं कि क्राइम करके बचा जा सकता है। कभी भी कोई क्राइम परफेक्ट नहीं हो सकता है। अपराध करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजों से बच नहीं सकता। द क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड की समाप्ति के साथ आप सभी को नमस्कार।